आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एक आर्टिकल जो कि दी हिंदू में प्रेजेंट था। उस आर्टिकल का हेडलाइन है कि कैसे ड्रोट हेल्प कर रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस गेन करने में, जिससे जो बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, वो सरवाइव कर रहा है। बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है ये। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हम लोग ये आर्टिकल रीड ही क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या रेलेवेंस होगा और कौन से पॉइंट में, कौन से स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में ये इम्पॉर्टेंट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पूरा आर्टिकल्स रीड नहीं करने वाले, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है आपके लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और जो रेलेवेंट है आप वही उसको लेके जा सकते हो यहाँ से, इस वीडियो से। इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो ड्रोट है ना वो इंक्रीज कर रही है हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को सॉइल में। ये ऐसी स्टडी देखने को मिली है। ये कहता है कि जहाँ पे भी एरिया में ड्रोट रीजन हो रहा है, जहाँ पे ड्रोट की जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है, ड्रोट की प्रेवलेंस ज़्यादा होने से हमारा जो सोयल है वो क्या हो रहा है, वो ड्राई अप हो रहा है। अगर सोयल ड्राई अप हो रहा है, इससे हमारा जो नेचुरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। हैज़ अ रिजल्ट हमारा बैक्टीरिया जो रेसिस्ट हो चुका है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से, उसका जो सर्वाइवल का जो ड्यूरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसका कोई भी फिनोमिना नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसका फिनोमिना एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, इसमें बस ये इसका आउटकम बताया हुआ है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट इसमें ये भी कहता है कि जो सोयल होता है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है एंटीबायोटिक्स का। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सॉइल्स में हो रहा है, अब वो सॉइल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये कहता है कि जब वो सॉइल मतलब एनवायरनमेंट से ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, वो हो सकता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र से। अब ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में। हमें लगेगा कि भाई कुछ भी पूछ रहा है, बट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पोर्शंस के लिए। अगर हम कवर करें, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र एक मूवमेंट होती है जिससे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। बट इसमें मेन थिंग इज़ रिप्रोडक्शन यूज़ नहीं होती। जो नॉर्मली केसेस में जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं थ्रू द रिप्रोडक्शन, और जब ट्रेडिशनल वे में ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। अब ये जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। अभी हम लोगों ने बोला कि ठीक है, सोयल है, एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब बैक्टीरिया से उनको ट्रांसफ़र करना है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र करने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। मेन थिंग इज़ वाटर के थ्रू हो सकता है, एरोजोल्स हो सकते हैं जहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। थर्ड थिंग इज़ एग्रीकल्चर, जो हम इनटेक कर रहे हैं फूड को। फोर्थ वन इज़ सोयल। अब सोयल में ह्यूमन काम करता है, फार्मर काम करता है, तो थ्रू द कॉन्टैक्ट, सोयल के कॉन्टैक्ट में आने से भी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा भी दिया हुआ है। ये कहता है कि हैज़ पर 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 91 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना इंडिया में, वो वेरी हाई ड्रॉट प्रोन रीजन में आता है या फिर रिस्क कैटेगरी में आता है, वाइल जो 188 डिस्ट्रिक्ट है वो हाई ड्रॉट रिस्क में आ रहे हैं। तो ये वाला डाटा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें कहीं भी कोट करना हो रिलेटेड टू ड्रॉट से रिलेटेड कुछ आ रहा है हमारे जीएस के पेपर में, तो हम बोल सकते हैं कि 2024 के रिपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली जो 91 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, वो फॉल हो रहे हैं हमारे वेरी हाई रिस्क, हाई ड्रॉट रिस्क कैटेगरीज में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसी में ही हमारा जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हम लोगों ने बोला कि
जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है? बिकॉज मोस्टली हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो एप्लीकेशन पूछता है, तो उसकी एप्लीकेशन उन्होंने बताई कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंस जीन हो रही है ना, वो स्प्रेड ही बहुत सारे बैक्टीरिया में इस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। वो प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। सेकंड थिंग इज़ इवोल्यूशन में हेल्प करती है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया में वो जीन ट्रांसफ़र हो गए, तो ऐसा है ना कि कुछ ही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे, सभी बैक्टीरिया तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा वो ग्रो करेगा, नहीं करेगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो हैज़ एन इवोल्यूशन में भी हेल्प कर रही है। थर्ड थिंग इज़ अडेप्टेशन। अब हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, प्रेशर में भी सर्वाइव कर सकता है, कितने भी पीएच पे आप डाल सकते हो, केमिकल्स हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत वास्ट वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि सर्वाइवल मोड अपना खुद ही कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कुछ एप्लीकेशंस हो गए। अब इसमें ये आता है क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अपनी बॉडी का मैकेनिज्म इस तरह से इवॉल्व कर लेता है कि उस पर कितने भी आप ड्रग्स यूज़ करो, वो उस ड्रग्स में रेसिस्ट करेगा, तभी भी सर्वाइव कर सकता है, वो ईजिली किल नहीं हो रहा। तो उसको कहते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी, ये बैक्टीरिया है, आपने एक ड्रग्स दिया ताकि ये किल हो जाए, वो मर जाए, बट अब उसने इस पर्टिकुलर ड्रग से इतना ज़्यादा अपने आप को रेसिस्ट कर लिया है, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना लिया है कि इस ड्रग का तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा। तो इसी प्रोसीजर को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी अगर उसमें वो इन्फेक्शन हो जाए, सपोज करो कुछ होते हैं ना, कुछ इन्फेक्शंस तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं। अगर इन्फेक्शन हार्मफुल है और उसको हम ट्रीट करना भी चाहें तो भी वो ट्रीट नहीं हो सकते, तो इट इज़ वेरी हार्डर टू ट्रीट। एंड यही एक मेजर कंसर्न है ग्लोबल लेवल पे पब्लिक हेल्थ के लिए, बिकॉज हम जितने भी ड्रग्स दे दें एक पर्टिकुलर ड्रग्स से, अगर हम कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं, तो हमारी खुद की बॉडी उस पर काम करना बंद कर देती है, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करती। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि क्यों इंडिया वनरेबल है टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। अब इसके कुछ रीजंस इन्होंने बताए। रीजंस कहते हैं कि एक तो फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आ गए। अभी तक तो हम लोगों को पता था हमारे हेल्थ के एंगल से कि हाँ भाई, हम लोग इतना ज़्यादा मेडिकेशन कर रहे हैं तो इसके वजह से हमारी बॉडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कर रही है, बट ड्रोट, किसी ने सोचा था कि ड्रोट से भी हमारी बॉडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। वैसे नॉर्मली तो यहाँ पे जो बात कर रही है वो एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर हमें तो पता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बॉडी में भी तो वो जा रहा है ना, थ्रू द एरोजोल, एग्रीकल्चरल से, वाटर से। तो इसीलिए जो इंडिया है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में भी आ रही है, बिकॉज फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स हो रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस हमारा बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे अभी भी काम करती है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग मेजर ऑक्यूपेशन बोल सकते हैं, वेस्ट वाटर इरिगेशंस में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, एंटीबायोटिक का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनफैक्ट इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए और कितनी डोजेज लेनी चाहिए वो कभी कभी एक्सीड हो जाती है, जिसके वजह से हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की कैटेगरीज में फॉल आउट करते हैं, और ये सभी इनडायरेक्टली हमारे ग्लोबल लेवल पे हम हेल्थ कंसर्न बनता जा रहा है।
अब इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी मैंने फ्रेम किए हैं कि अगर इस आर्टिकल से रिलेटेड मुझे प्रैक्टिस चाहिए तो वो क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने बोला आप कंसीडर करो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, ये कुछ स्टेटमेंट दे दी। अब उसने ये बोला कि जो AMR है वो डेवलप करता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग से। सही बात है, बिकॉज आप ड्रग्स दे रहे हो बट वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स वो रेसिस्ट कर चुका है। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड थिंग कहते हैं कि जो ड्रॉट कंडीशंस हैं वो इंक्रीज करती है हमारी, क्या इंक्रीज कर रही है ड्रॉट कंडीशंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन द सोइल। यस, ये भी सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रॉट एक मेजर रीज़न होता जा रहा है जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में इंक्रीज हो रहा है जो कि प्रेजेंट है सोइल में। अब थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो डेवलप करता है ह्यूमन में जो कंज्यूम करते हैं एंटीबायोटिक फ्रिक्वेंटली। अभी ठीक है, हम लोगों ने बोला कि अगर एंटीबायोटिक कोई ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है तो उसमें होगा, बट क्या सिर्फ यही एक सोर्स होता है डेवलपमेंट करने का? अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी से ही हमारा कंजम्पशन से ही फ्रिक्वेंटली कंज्यूम कर रहे हैं तो डेवलप कर रहे हैं ह्यूमन में। दो, ये वन ऑफ द रीज़न तो है बट इसके और भी रीजंस है ना, तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, द आंसर विल बी 1 and 2। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। देन कम्स दी सेकेंड, इन्होंने बोला कंसीडर करो, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्प्रेड करती है। वेस्ट वाटर इरिगेशन से करती है, लाइव स्टॉक से करती है, सोयल एंड वाटर से करती है, एरोजल ट्रांसमिशन से करती है। ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई क्या ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमारा जो सोयल से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्प्रेड हो रहा है टू दी ह्यूमन। ये सभी सोर्सेज हैं, वेस्ट वाटर इरिगेशन भी है, लाइफ स्टॉक भी है, सोयल से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, एरोजोल की ट्रांसमिशन से हो रहा है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल। देन थर्ड कम्स दी, कंसीडर करो, ये स्टेटमेंट दी हुई है एनवायरमेंटल स्ट्रेस कोज करता है ड्रोट जो कि फेवर करता है रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, अब एनवायरमेंटल स्ट्रेस में हमारे पास ड्रोट आ सकता है इनडायरेक्टली, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को हम ड्रोट बोल सकते हैं। ड्रोट है कोज बाय ड्रोट, जो ड्रोट से कोज हो रहा है वो फेवर करता है रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को। हाँ जी, करता है। अब क्लाइमेट चेंज इनडायरेक्टली इंटेंसिफाई कर रहा है क्लाइमेट चेंज से कैसे कह सकते हैं हम लोग, वी नो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारा जो सोयल है वो इरोड भी हो रहा है, हमारी ड्रॉट की जो कंडीशंस हैं वो भी इंक्रीज हो रही है, रेनफॉल का अमाउंट में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में ये अपना रोल प्ले कर रहा है। देन थर्ड कम्स, कहता है कि जो ड्रॉट होती है वो हमेशा रिड्यूस करती है माइक्रो बैक्टीरियल अडेप्टेशन इवोल्यूशंस को। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज हम लोगों ने अभी रीड किया स्टैटिक पोर्शन से कि जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हो रही है उसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, अब उसी एप्लीकेशन में हमें पता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है जो कि हेल्प करता है इवोल्यूशन में भी और अडेप्टेशन में। ये तो इम्प्रूव कर रहे हैं ना, तो इसने तो रिड्यूस का बारे में बात किया, तो द आंसर टू दिस इज रॉन्ग, द राइट आंसर इज बी। तो इसमें यही इम्पॉर्टेंट है।